हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीक्वेंस की लिमिट के बारे में। और सीक्वेंस की कन्वर्जेंस हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में अपने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस पे डिस्कस किया है। और सीक्वेंस रियल नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंस से क्या मतलब होता है, उसके ऊपर बेस्ड कुछ रिजल्ट भी हमने स्टडी किए हैं कि जैसे कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, तो इस तरह की कुछ हमने सीक्वेंसली कुछ कॉन्सेप्ट हमने सीक्वेंस के स्टडी किए। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टडी करने वाले हैं और आज का हमारा जो रिजल्ट है वो है कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट बहुत ही जानदार रिजल्ट है और बहुत मजेदार रिजल्ट है। ठीक है, ये रिजल्ट अपने आप में बहुत मायने रखता है। रिजल्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्रूफ हम बाद में देखेंगे, पहले उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन सोल्व करेंगे, उसको देखेंगे कि ये क्वेश्चंस को किस तरीके से आसान बनाता है, लिमिट को कैसे आसान बनाता है, अपना रोल कैसे प्ले करता है, पहले वो देखेंगे, प्रूफ पे हम उसके बाद में जाएंगे। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के ऊपर? इफ लिमिट an equals to L, है ना, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अंडरस्टूड है। ठीक, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर आपकी लिमिट n की L है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जिंग टू ए लिमिट L, then the limit of its algebraic mean, the limit of the terms a1 a2 plus dot 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 plus an divided by n is also equals to a। ये रिजल्ट है आपका। ठीक है, रिजल्ट दोनों लाइनें बहुत क्लियर है। अगर इसकी लिमिट L है यानी कोई सीक्वेंस L पे कन्वर्ज कर रही है तो देन a1 प्लस a2 प्लस an डिवाइडेड बाई n भी L पे कन्वर्ज करेगा। n के ज्योमेट्रिकल मीन भी आपका L पे कन्वर्ज करेगा, उसके टर्म्स का ज्योमेट्रिकल सॉरी अरिथमेटिकल मीन, नॉट ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिकल मीन। तो क्लियर है। चलिए, इससे पहले हम सवाल करते हैं, प्रूफ हम बाद में करते हैं। ठीक है, पहले कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, हम इस देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी कन्वर्स की बात करेंगे कि किसी कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। कन्वर्स का मतलब है कि अगर ये इसकी लिमिट L है तो जरूर नहीं कि इसकी ये लिमिट L हो या इनकी ये इस पर कन्वर्स करें। ठीक है, कन्वर्स की सपोर्ट में हम काम कर सकते हैं। अगर कन्वर्सली में बात करूँ, कन्वर्सली कन्वर्स है ना, नीड नॉट ट्रू। ठीक, नीड नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सीरीज ले लूं n इक्वल्स टू -1 टू द पावर n, ठीक है, और मैं लिमिट लूं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कन्वर्सली की बात कर रहा हूं मैं, इसकी लिमिट की बात कर रहा हूं। इसकी लिमिट क्या आएगी? a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an डिवाइडेड बाई n। इसकी लिमिट ये तो आ गई आपके पास 0। जीरो कब होगी? इफ n इज इवन। n क्या होगा? अगर आपके पास इवन हो जाए, n नंबर ऑफ ये इवन हो जाए तो a1 a2 ये कैंसिल, a3 a4 ये कैंसिल, तो ये 0 हो जाएगा। और अदरवाइज क्या हो जाएगा? -1/n आ जाएगा इफ n इज ओड, इफ n इज ओड। ठीक है, इफ n इज ओड। अगर मैं इसकी बात करूं, लिमिट की नहीं, इसकी बात करूं, और जब मैं इसकी लिमिट लूंगा, नाउ अप्लाई द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 a2 प्लस डॉट 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 प्लस an डिवाइडेड बाई n, ऑब्वियसली लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 है इवन के लिए, ऑड के लिए भी क्या हो जाएगा? ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो इवन और ऑड के लिए ये सम पूरा क्या हो जाएगा आपके लिए? 0। बावजूद इसके जो लिमिट है आपके पास n टर्म का -1 टू द पावर n, यही है ना आपका n, इसकी लिमिट क्या आएगी? -1 आएगी इफ n इज इवन, और +1 आएगी इफ n इज इफ n इज इवन तो +1 आएगी, और इफ n इज ओड तो -1 आएगी। ठीक है, ऐसी बात है, ये ट्रू नहीं है ना, तो इससे कन्वर्स ट्रू नहीं है। कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, अगर ये L पे कन्वर्ज करता है तभी होल्ड करेगा, लेकिन अगर ये होल्ड करे तो जरूरी नहीं कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है ना, उसके सपोर्ट में आप ये बात कह सकते हैं। तो चलिए, अब इसी के लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं। कन्वर्स नहीं, जो इसका सीधा पार्ट है उसको लेके चलते हैं। हम इसकी सपोर्ट में इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका फायदा क्या है।
जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरह की लिमिट होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस n। इस तरह की लिमिट कैलकुलेट करने में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एक तो क्वेश्चन आपके पास ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन आप ले लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और आपने यहाँ पे ले लिया 1/n 1 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस 4 टू द पावर 1/4 एंड प्लस डॉट 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 प्लस n टू द पावर 1/n। ठीक, और ऐसे आपने क्वेश्चन लिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपने एक और क्वेश्चन ये ले सकते हैं 1 अपॉन n 1 अपॉन स्क्वायर रूट n प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट n प्लस 1 एंड प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2n। ये लिमिट भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। और ये लिमिट आप जो लिमिट मैं लिखने जा रहा हूँ 1 अपॉन n 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n, ये लिमिट भी आप आसानी से क्लियर कर इससे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और एक लिमिट और लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस 1। ये तो ऊपर लिखा है कि आपके पास, ठीक, ये वाला तो आपने लिख ही लिया है। ठीक, तो इस तरह की जो लिमिट है आप उनको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, है ना। पहले क्या करते हैं, हमारे पास ये जो दिया हुआ है ना a1 a2 a3, इसी को लेके चलते हैं हम, पहले इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं इसे, क्योंकि मेरे पास इस फॉर्मेट का होना चाहिए, है ना, तो ये इस फॉर्मेट का अभी नहीं है, अब हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे 1/n कर दूँ और यहाँ सब पे n कर दूँ। ठीक है, अभी मेरा इस फॉर्मेट का हो गया। मुझे इसकी लिमिट निकालनी है बेसिकली, तो क्यों ना मैं इसका एन टर्म ले लूँ। an मेरे पास क्या हो गया भाई, ये मेरे पास हो गया n, क्या हो गया an, यहाँ पे क्या हो गया n अपॉन स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n। तो क्यों ना मैं इसकी लिमिट निकालूँ, इसको देख लो ये कन्वर्ज कर रहा है नहीं कर रहा। तो लिमिट n क्या आ जाएगी, लिमिट n आ जाएगी लिमिट n अपॉन स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस n, दैट इज इक्वल टू हाउ मच। अगर मैं यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, है ना, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लें और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1 n बाहर मिलेगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस 1/n मिलेगा और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट होगी आपके पास 1। और अगर अब निकला क्या कि जो सीक्वेंस है आपके पास n बराबर क्या था, ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है 1 पे, तो जब ये 1 पे कन्वर्ज कर रहा है ये इसका अरिथमेटिक मीन जो है वो ये है ना, ये भी किस पे कन्वर्ज करेगा 1 पे। इसकी लिमिट क्या आ गई 1, जो कितनी जबरदस्त एप्लीकेशन है इसकी, अपने आप में बहुत शानदार रिजल्ट है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल लिमिट को बहुत चुटकी में आसान कर देते हैं। अब अगर इसी की बात करते हैं आप, तो यहाँ पे मेरे पास n जो दिया हुआ है वो है n टू द पावर 1/n। अब भाई लिमिट ले लो उसमें, इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट n इक्वल्स टू लिमिट n टू द पावर 1/n इज नथिंग बट 1। इसकी लिमिट 1 होती है भाई, है ना। चाहे तो आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, इसको y इक्वल्स टू n टू द पावर 1/n ले लो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या बनेगा, ये n इन्फिनिटी टू द पावर 0 वाला केस बनेगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। तो आप इसमें यहाँ पे log लेके सोल्व कर सकते हैं, इसे log y इक्वल्स टू 1/n log n। तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी अब आप लेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस बन गया। अब एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं आप, तो ये 1/n हो जाएगा और इसका नीचे हो जाएगा 1 और इसकी लिमिट आ जाएगी क्या 0। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या आ गया, लिमिट आ गई 0 और ये log इधर आके क्या हो जाएगा e टू द पावर 0 हो जाएगा 1। ठीक, तो आ गई इसकी लिमिट 1। ठीक, तो अगर आपकी n टर्म की लिमिट आपकी 1 आ गई इसकी, तो बाय द कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ये भी लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 1। ये हो गया, बहुत आसान हो गया। ठीक है, अगर इसी की बात करें, जैसी बात है यहाँ पे ये इस फॉर्मेट का नहीं है, यहाँ पे n नहीं है तो 1/n कर लेंगे और यहाँ पे भी n कर लेंगे, यहाँ भी n कर लेंगे, ये भी n कर लेंगे। तो मेरे पास n जो मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा n अपॉन स्क्वायर रूट 2n। ठीक है, तो मेरे पास क्या मिला, ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट n। और जब मैं लिमिट लूंगा an की तो वो चली जाएगी क्या, टेंड्स टू इन्फिनिटी
टेंस टू इन्फिनिटी, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये लिमिट क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो इसका भी लिमिट क्या आ जाएगा भाई? इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे और मेरे पास an क्या हो गया? ये हो गया। an मेरे पास क्या हो गया? 1/n, और इसकी लिमिट n की क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है इसकी लिमिट भी क्या होगी? 0 बाय द कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। तो इस तरह की जितनी भी लिमिट है आपके लिए सिर्फ एक मजाक बन के रह जाएंगी, और बहुत देयर आर नंबर ऑफ थाउजेंड्स प्रॉब्लम ऑफ दिस कैटेगरी। ठीक है, तो उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रूफ की बात करते हैं। ये सवाल तो इस पर आते रहेंगे, हजारों सवाल बनाते रहेंगे। हम बात करते हैं प्रूफ की, केस का प्रूफ देखते हैं, है ना। तो प्रूफ इसका थोड़ा सा कॉन्स्टेंट माइंड से देखना, है ना, स्किप मत करना बीच बीच में, ठीक, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि इसका प्रूफ बता दिए, तो आपको बता रहा हूँ। चलिए प्रूफ की बात करते हैं। हम मान लेते हैं लेट bn इक्वल्स टू an माइनस एल। ठीक है, वेयर एल इज द लिमिट, वेयर लिमिट n इक्वल्स टू एल। एक सीक्वेंस आप मान के चलें जिसका bn किसके बराबर है? n माइनस एल के बराबर है, और गिवन क्या आपका लिमिट n जो है वो l है। n की लिमिट क्या है भाई? l है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं लिमिट ऑफ bn की बात करूंगा वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि जब मैं लिमिट ऑफ bn की बात करूंगा तो मैं लिमिट ऑफ n माइनस एल की बात करूंगा। ठीक है, और लिमिट an माइनस लिमिट l। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया l, और माइनस ये भी हो गया l, ये आ गई लिमिट 0। तो bn की लिमिट क्या होगी? 0 होगी। यानी कि bn आपका जो हो गया वो कन्वर्जिंग सीक्वेंस आप लेके चल रहे हैं, और जो किस पे कन्वर्ज कर रहा है? 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, चलिए अब आपको शो क्या करना है आपको बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो a1 प्लस a2, है ना, इसी रिलेशन को आप ले लीजिए। an इक्वल्स टू क्या हो गया? यहाँ पे bn प्लस l हो गया, है ना, bn प्लस l हो गया। तो मैं a1 किसके बराबर होगा? b1 प्लस l के। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस n, अगर इस सम की बात करूं ये किसके बराबर होगा? ये होगा b1 प्लस l प्लस b2 प्लस l प्लस b3 प्लस l प्लस डॉट 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 bn प्लस l के बराबर होगा। और मैं अगर इसे कंप्लीटली डिवाइडेड बाई n कर दूं तो इसको भी डिवाइड बाई n कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत आर द सेम थिंग। ठीक है, बहुत आर द सेम थिंग। बेसिकली अब ये क्या है मेरे पास? ये है b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 bn बाई n। ठीक, एंड प्लस l कितने टाइम्स है भाई? n टाइम्स l प्लस हो रहा है, यानी कि n l बाई n, n से n कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे शो करना है कि दिखाना क्या है? मुझे शो करना है कि जो लिमिट है, किसकी लिमिट? a1 a2 प्लस डॉट 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 प्लस an डिवाइडेड बाई n की जो लिमिट है ना वो क्या है? मेरी l है। वो ये लिमिट मुझे शो करनी है, वी नीड टू शो इट, हमें शो करनी है। तो जाहिर सी बात है कि ये लिमिट आपकी 0 हो जाए। अगर ये लिमिट आप 0 शो कर दें तो ये लिमिट अगर आप 0 शो कर दें तो इसकी लिमिट l के बराबर हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना, आपको समझ में आ गई होगी बात। बस अब मेरा मेन गोल है, इसको पकड़ के चलूंगा मैं, और मैं इसको क्या प्रूव कर दूंगा कि ये 0 है, दैट्स इट। अगर ये लिमिट 0 होगी तो ये लिमिट इसके बराबर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, अब ये देखिए आप, गिवन क्या है? अच्छा यहाँ पे क्या है कि लिमिट ऑफ bn मेरी क्या है? वो 0 है। bn मेरा 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, जब bn, अब मुझे पता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड, इज बाउंडेड, ये बाउंडेड होती है। ठीक है, तो बाउंडेड होती है, इसका मतलब क्या होगा कि bn जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू सम पॉजिटिव नंबर होगा k फॉर ऑल n। ठीक है, फॉर ऑल n, तो ये क्या होगा? किसी एक नंबर से बड़ा छोटा होगा। ठीक, अगर ये बाउंडेड है तो इसको होल्ड करेगा। ठीक, चलिए, और आगे एक होता है कि सीक्वेंस आपका bn जो है ना कन्वर्ज करता है 0 पे। तो भाई जब 0 पे कन्वर्ज करता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंट, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस, a sequence Sn is said to converges to a limit point L if for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that Sn minus L, Sn है मेरा यहाँ पे bn, L है मेरा 0,
Sn minus L is less than epsilon or epsilon by 2 for all n is greater than equals to m, for all n is greater than equals to m, यानी कि m onwards ये होगा बाय द क्लासिकल डेफिनेशन। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से दोनों चीज लिखी है, क्योंकि ये लिमिट आप bn की जो लिमिट है 0 0 पे कन्वर्ज करता है, तो कन्वर्ज होने के साथ बाउंडेड हो गया तो लेस देन इक्वल्स टू के लिख सकते हैं, और कन्वर्जेंट की डेफिनेशन से आप इसको ये लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे कि b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 bn, हमें इसकी लिमिट 0 दिखानी है ना, तो इसकी लिमिट 0 दिखानी है, यानी कि हमें दिखाना है कि दिस माइनस दिस मॉडुलस लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ये शो करना है। अगर हमारा ये शो हो जाए तो बस काम हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए हमारा मेन टारगेट है ये चीज को शो करना, तो ये तो हमें शो करना है, ये लेके नहीं चलेंगे। अब हमने क्या करा कि इसको हम क्या करें, इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं कि b1 b2 प्लस डॉट 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 bm, है ना, और प्लस bm प्लस 1 प्लस डॉट 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 bn, है ना, एंड डिवाइडेड बाई कितना n। अब बता दूं मैंने ऐसा क्यों लिखा, ठीक, मैं इसको और भी मैं इसको ऐसे भी लिखने वाला हूँ कि b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 bm, है ना, डिवाइडेड बाई कितना n एंड प्लस bm प्लस 1 प्लस डॉट 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 bn डिवाइडेड बाई कितना n। मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ ऐसा क्योंकि फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, मेरा जो ईच bn है फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m से बड़ा, है ना, तो ये तो bm प्लस 1 हो गया, bm प्लस 2 हो गया, ये क्या लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, क्या भाई लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है इसको बाउंड्री नहीं से दिखा सकता हूँ कि फॉर ऑल n ये क्या है k1 है, तो अगर मैं बात करूँ कि ये किससे छोटा हो गया k से, ये किससे छोटा हो गया k से, ये किससे छोटा हो गया k से, टर्म की छोटी होगी, अरे टर्म है कितनी m, तो यहाँ पे कितना मिल गया मेरे पास लेस देन इक्वल्स टू m k बाई n, बहुत आसान सी चीज है ना। मेरी ईच टर्म बाउंडेड बाई k है, मेरा b1 भी बाउंडेड बाई k है, मेरा b2 भी बाउंडेड बाई k है, मेरा bm भी बाउंडेड बाई k है ना, फॉर ऑल n, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, तो ये भी मेरा k आ गया, यहाँ पे मेरा k आ गया, ये k से बाउंड हो गया, तो ये टर्म है कितनी मेरी m टर्म है, तो m टाइम्स k आ गया लेस देन इक्वल्स टू m k बाई n, कोई इशू नहीं। देन प्लस अब मैंने क्या करा, ये मेरा जो है ना m फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, मैं यहाँ पे कन्वर्जेंस क्राइटेरिया लगा दूंगा। ठीक है, ये मेरा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, इससे अगला टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, उससे अगला टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये भी मेरा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब सवाल उठा कि ये टर्म कितनी है, ये टर्म है भैया n माइनस m, कितनी है, क्योंकि सारी टर्म n थी, m तो आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर ली और बची कितनी n माइनस m, तो ये कितना आ गया n माइनस m इंटू एप्सिलॉन बाई 2 और डिवाइडेड बाई n, ये वाला है, तो ये आ गया बेसिकली आपके पास। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, इस चीज को आप लेस देन इक्वल्स टू दिस कैन बी रिटन एज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन m k बाई n एंड प्लस एप्सिलॉन बाई 2। क्यों लिख सकता हूँ भाई, ये वैल्यू मेरी जो है ना लेस देन 1 है, ये वैल्यू क्या मेरी लेस देन 1 है, तो इसकी मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वलिटी जो था वो हट गया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो गया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास m k बाई n जो है, ये अगर मैं फॉर द फिक्स एप्सिलॉन में लेके चल रहा हूँ, फॉर द फिक्स एप्सिलॉन, तो जैसी बात है एक पॉजिटिव इंटीजर मेरे पास m1 ऐसा जरूर होगा जिसके लिए मेरा जो m k बाई n जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। ये जो एप्सिलॉन बाई 2 नंबर है ना, और ये वाला जो नंबर है आपके पास, m तो मेरा फिक्स्ड है, m तो मेरा फिक्स्ड है, मैं यहाँ फिक्स कर चुका m को, m तो मेरा एक फिक्स्ड नंबर है, ध्यान रखना। n मेरा जा रहा टेंड्स टू इन्फिनिटी, k मेरा फिक्स्ड है, m और k तो फिक्स्ड हो गया, n मेरा जा रहा टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जब मैं इसको टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूंगा तो ये नंबर मेरा छोटा होता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एप्सिलॉन बाई 2 जिस नंबर के लिए आपका आया था वो नंबर क्या था, m था। ठीक है, और ये वाला जो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ गया, दूसरे m1 के लिए आ सकता है, तो ये आपने दूसरे m1 के लिए कर लिया कि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, तो अगर मैं कंबाइन की बात करूं, मैं इसको क्या कहूं, दिस इंप्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 bn डिवाइडेड बाई n
इसका जो मॉडुलस होगा वो लेस देन होगा क्या, ε/2 प्लस ε/2। लेकिन ये वाला एप्सिलॉन मेरा m के कोरिस्पोंड में आ रहा है, ये वाला एप्सिलॉन मेरा m1 के कोरिस्पोंड में आ रहा है, और ये दोनों एक साथ कब होल्ड करेंगे, दोनों एक साथ मैक्सिमम m के लिए होल्ड करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ b1 प्लस डॉट 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 bn इज लेस देन n, 4 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m, या मैं कह रहा हूं m2, वेयर m2 इज व्हाट, वेयर m2 इज द मैक्सिमम ऑफ m और m1, मैक्सिमम ऑफ m और m1, इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो दोनों के लिए एक साथ काम करेगा। और भैया ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, ये इम्प्लाइज कर रहा है कि लिमिट v1 v2 प्लस डॉट 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 bn डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू क्या, 0। इसकी लिमिट क्या होगी, 0। तो काम बन गया आपका। जब ये लिमिट आपकी 0 हो गई तो आप चले जाइए अपने प्रीवियस रिजल्ट पे, ये आपको शो करना था कि इसकी लिमिट 0 है। अब ये लिमिट अगर इसकी 0 हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an बाई n इज इक्वल्स टू l, इज इक्वल्स टू l। यही आपको प्रूफ करना था। तो बहुत ही सिंपल प्रूफ था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इस प्रूफ में, और रिजल्ट के अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ब्यूटी है, वो हमने क्वेश्चंस में देख लिया है। तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास फॉर द सेकंड सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और आपके अगर कुछ डाउट्स हैं, आप कोई रिजल्ट पढ़ना चाह रहे हैं कुछ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।